नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत हवन नाउ। राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब नहीं रहे। इन्होंने ट्विटर पे भी ये बात अपलोड कर दी है कि ये अब एक डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नाउ इस इशू को लेकर और इनके जेल के इशू को लेकर भी कई यूएस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो इनके लेजिस्लेचर्स हैं, इन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी है। ये कह रहे हैं इंडिया के पीएम को कि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो इशू है इसको रिवर्स कर दो। ये कह रहे हैं कि फिर से राहुल गांधी को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो। और अगेन इस पर आप देखोगे ऑनलाइन लगातार अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ट्वीट है इसको लेकर ये बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के एक सेनेटर क्रिस वैन हॉलन कह रहे हैं कि मैं इंडिया का दोस्त हूँ, इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मगर आगे ये कहते हैं कि इंडिया को हेल्दी डेमोक्रेसी भी होना होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी इंडिया में डूब रहा है इनके हिसाब से। फिर ये आगे मेंशन करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 150 है 180 कंट्रीज़ में से। और अभी जो हाल ही में हुआ है राहुल गांधी का जो केस है, इससे भी सिचुएशन और ज़रा ख़राब होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है राहुल गांधी का, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। फिर आप देखोगे रो खन्ना, एक और बहुत ही फेमस इंडियन अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएसए में, ये भी कह रही है कि राहुल गांधी का जो एक्सपल्शन है ये गांधीयन फिलॉसफी का एक बिट्रेयल है और इंडिया की वैल्यूज़ भी इसके हिसाब से नहीं चलती। और फिर ये डायरेक्टली कहते हैं इंडिया के पीएम को कि आपके पास शक्ति है कि आप राहुल गांधी वाला जो ये निर्णय है एमपी वाला, ये रिवर्स करवा सकते हैं। अब ये अगेन अकेले पीएम मोदी कैसे करवा सकते हैं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि कोर्ट की रूलिंग के बाद राहुल गांधी की जो एमपी की सीट है ये छीनी गई है। मगर ये फिर भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये जो डिसीजन है ये रिवर्स कर सकते हैं एंड फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इनको ये सब करना चाहिए। नाउ इस बीच मैं एक बात बोल दूं, ये जो मैं आपको ट्वीट्स दिखा रहा हूँ ये इंडिविजुअली यूएसए के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बहुत सारे, इनकी ट्वीट्स है। ये ट्वीट्स लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे अगर हम देखें तो यूएसए की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है ना, वो कह रहे हैं वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन एन ऑन गोइंग केस। ये कह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी वाला केस है ये अभी चल रहा है, तो इसलिए अभी इस पर ये कमेंट नहीं करेंगे। तो सरप्राइज मत होइएगा अगर ये केस ऐसे ही चलता रहता है और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग राहुल गांधी को जेल भी भेज दिया जाता है। अगेन वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे ये देखना होगा, बेल एक्सटेंड होती है नहीं होती। मगर मान लीजिए अगर ये जेल में जाते हैं तो डेफिनेटली यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आपको दिखेगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव आपको देने के लिए डॉक्टर अजय शंकर की एक रीसेंट वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूं, जहां पर भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि देश के बाहर के बहुत सारे लोग ना इंडियन पॉलिटिक्स पे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर। मैं चाहता हूं इनकी जो ये एक छोटी सी वीडियो है ये आप देखें। So, why is that happening? Because you have people outside India who have an interest in people inside India. And when those people do not get electoral success, when, they are seen today as less and less representing the reality of India, there is a attempt from outside to make out as though that is the normal, and somewhere India has started to deviate. Now, if you look historically, this is the normal. What you are seeing today, this is actually in a 1,000-year history or 2,000, 5,000-year history. This is what we are. So, my sense is the cultural competition is as much a part of political. There's political competition, economic competition, technology competition. But this ideology competition and cultural competition is very much part of it. Today, the reality is, as you can see, people from inside this country are taking politics outside. People from outside the country are interfering in politics inside. This is what we are seeing. भारत के विदेश मंत्री ने यहाँ पर कहा कि कई लोग हैं जो भारत की पॉलिटिक्स को बाहर में लेके जा रहे हैं और कई बाहर के लोग हैं वो इंटरनली इंडिया की पॉलिटिक्स में अब इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ना ये सही है नहीं है इस पर मैं कमेंट यहाँ पर करूँगा नहीं, मगर यहाँ पे ना आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि यूएसए की तरफ से भी स्टेटमेंट आने का एक बड़ा रीज़न ये भी है। पहली बात तो ना इंडिया में लंबे समय तक एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहा। आप अगर सोच कर देखो 2014 से ना हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो रूलिंग गवर्नमेंट की कोलिशन का पार्ट ना हो। हमारे देश में कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी नहीं है जिसको टोटल सीट्स में से 10% सीट्स मिली हो।
तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट जो लोकसभा में हुआ करती थी ये 2014 से खाली है, क्योंकि आज भी आप अगर लोकसभा का देखो, टोटल लोकसभा में सीट हैं 543, बीजेपी की 302 हैं, कांग्रेस की गिनती की 50 हैं, और 50 आप देख सकते हैं 10% नहीं होता 543 का, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इंडिया में पहली बात तो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। अब अगेन रूल का हम फॉलो कर रहे हैं, रूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मगर आप बाहर के कंट्रीज़ के दृष्टिकोण से देखोगे ना तो उनको लगेगा कि यार डेमोक्रेसी का एक प्रॉपर कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोनों साइड्स बराबर नहीं है। और फिर जब ऑपोजिशन साइड से कोई बड़ा लीडर हो उसको जेल भेजने की बात चल रही हो, चाहे इशू कोर्ट का हो, इशू ऐसा नहीं है कि सरकार उसको जेल में डाल रही है ये कह कर के ये कोई फॉरेन एजेंडा वगैरह, इशू इज कम्प्लीटली जुडिशल। मगर जब भी किसी कंट्री की ऑपोजिशन पार्टी का नेता जेल में जाने वाला होता है ना, तो यूएसए और यूरोप के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने बेलारूस और रशिया में भी सेम चीज़ देखी है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, बेलारूस देश में जो ऑपोजिशन लीडर है इसको 15 साल की जेल मिली है, रीज़न है देशद्रोह। फिर रशिया में हमने देखा है कि बहुत सारे जो इनके नेता हैं जो अलेक्सी नावल्नी से जुड़े हुए थे, जो अलेक्सी नावल्नी खुद भी हैं, जो पुतिन की आलोचना करते थे, वो जेल जा चुके हैं। अगेन मैं यहाँ पर ये बोल दूं, बेलारूस और रशिया का केस इंडिया के केस से कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर जेन्युइनली डेमोक्रेसी को लेकर इशू है। इंडिया में एक प्रॉपर कोर्ट केस हुआ है, उसके बाद एक गुजरात की कोर्ट ने कहा है कि 2 साल की सज़ा हम यहाँ पे सुनाते हैं, और अभी राहुल गांधी बेल पे हैं। इन द फ्यूचर ये डेफिनेटली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे इनको रिलीफ मिल जाए, कभी बड़ी बात नहीं है, इनको कभी जेल देखनी भी ना पड़े। हो सकता है कि इनकी बेल एक्सटेंड हो जाए, बाद में हो सकता है जेल टर्म स्क्रैप कर दी जाए, मैनी थिंग्स कैन हैपन। मगर मैं आपको बता दूँ, यूएसए में जो अल्ट्रा सेंसिटिव इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने अभी से ही बोलना स्टार्ट कर दिया है, राहुल गांधी को भी कुछ हुआ नहीं है मगर इन्होंने अभी से ही बोलना स्टार्ट कर दिया है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स का बिट्रेयल है ये वो वगैरह, ये इन द फ्यूचर चुप नहीं रहेंगे। ये इंडिया की आलोचना वैसे ही करेंगे जैसे ये बेलारूस की करते हैं या फिर और किसी कंट्री की करते हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स किसी भी कंट्री में, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये एक आर्टिकल है 2015 का, किसी भी कंट्री में, चाहे इथोपिया हो, मालदीव्स हो, कुवैत, मलेशिया, किसी भी देश में जब ऑपोजिशन लीडर जेल में जाता है, यूएस यूरोप उस कंट्री के पीछे लग जाते हैं, कहते हैं कि जी अब बैलेंस नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, तो अब आप पे प्रेशर कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो प्रेशर है ना इस इशू को लेकर भारत पे बढ़ने वाला है। अभी ये जो ट्वीट्स आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी इस पर ट्वीट कर दें इन द नियर फ्यूचर, मगर यहाँ पे ना हमको एक बात ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि इन दी एंड इसका सलूशन हम कैसे निकालेंगे। एक सलूशन तो देखिए कुछ लोग यही बता रहे हैं, अभी देखो अगर राहुल गांधी जाते हैं हाई कोर्ट में इनका केस चल गया 1-1.5 साल तक, जो बड़ी मामूली बात है, तो ये 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। कैंपेन वगैरह करे वो अलग बात है, मगर ये लड़ नहीं पाएंगे वो इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार पे प्रेशर ये डाला जाएगा, जो अभी आप देख रहे हो कि कई ट्वीट्स में डाला भी जा रहा है, कि जो ऑर्डिनेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे, जिससे एक नेता जो ऐसे केस में फंस गया है जिसको 2 साल की जेल हो गई है, उसको थोड़ा सा रिस्पाइट मिले, थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाए, उसके लिए स्पेशल एक अध्यादेश लाया जाए ताकि उस नेता की जो एमपी की कुर्सी है वो इमीडिएटली जल्दी से ना छीनी जाए, उसको थोड़ा सा टाइम मिले। वो टाइम ऑफ कोर्स इसी बात को लेकर होगा कि आगे जाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। तो इस बात को लेकर देखिए भारत सरकार पे प्रेशर आएगा, बट देखना होगा इवेंचुअली इस केस का सोल्यूशन क्या निकाला जाता है, क्योंकि क्लियरली हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि जो कोर्ट का जजमेंट है इसको माने ही ना, इससे तो हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है इसकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और ये न्यूज़ में रहने वाला है इन द नियर फ्यूचर। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर पहली बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 25% का मैसिव डिस्काउंट शुरू हो चुका है ऑन एवरी कोर्स, ना सिर्फ यूपीएससी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एसएससी, सीडीएस, नीट, आईआईटी, जेईई, बैंक, सारे कोर्सेज पर। तो लेट्स से सपोज आप परचेज करना चाहते हैं बैंक एग्जाम का कोर्स, कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक का लिंक, बैंक के लिंक पे यहाँ पे आप करोगे क्लिक और साफ साफ यहाँ पे आपको दिखेगा मेगा 25% डिस्काउंट शुरू हो चुका है। और सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 309 रुपये पर मंथ देकर आप बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एट होम। ये कोर्स आपको बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करेगा। सो यूज़ द कोड PD10
और अगेन अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर ये कोड PD10 आपको देगा 25% डिस्काउंट आने वाले कुछ दिन तक। सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।